साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल और सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक के रूप में लगातार जो संघर्ष हमारा जारी है और संघर्ष के अगले क्रम में आप सभी तक मैं जो बातें पहुंचाने आया हूं वो मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें। साथियों, सबसे पहली बात तो जो एक इंसेंटिव का जो इश्यू लगातार चल रहा था उस पर भी आज बैठक हुई है। आज कई मुद्दों को लेकर एनएचएम के अंदर एमडी साहब ने बैठक ली है और डॉक्टर पृथ्वी जी भी उसमें मौजूद रहे। साथियों, आप सबको मैं बता दूं कि इंसेंटिव का इश्यू जो बार बार सामने आ रहा था उस इश्यू को हमने पुरजोर तरीके से यहाँ पे रखा और अब जब एक बड़ी खबर लगी दैनिक भास्कर में, आपने देखा होगा पूरे राजस्थान लेवल पे एक खबर हमारे सभी साथियों को देखने को मिली होगी। सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इतनी अच्छी खबर लगाई और हम लोगों की जो मांग उसको मजबूती से उठाया और उसी के बदौलत अब यह है कि भी मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा है, आंदोलन भी हमारे जारी हैं, सभी जगह से मांगे भी अब उठने लगी है धीरे धीरे। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसी के बदौलत आज बैठक हुई और उस बैठक में जो है इंसेंटिव का पहले जो सीसीएच वाले साथी लोग थे जिनको पहले ज्वाइनिंग दी गई थी, एक बार आप सभी को ध्यान है, उस वक्त भी मैंने प्रयास करके इंसेंटिव साथ ही जुड़वाया था। आप सभी को ध्यान है, पूरे 40,000 रुपए उन लोगों को मिले थे। 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव जुड़ के एक साथ में आया था। वो पुराने जो सीसीएच वाले साथी लोग थे वो लगे थे, उन सभी को ध्यान है इस बात का। साथियों, उसके अलावा जो वही चीज हमने वापिस से रखी कि भाई जब अभी तक इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई और जो इंडिकेटर्स लेट जारी हुए, गाइडलाइन लेट जारी हुई, तो उसका खामियाजा सीएचओ क्यों भुगतेगा। सीएचओ जो है उनसे इतना काम करवाया गया, कभी कुछ भी काम में लगा दी ड्यूटी, मैंने सब कुछ वहां पे आज सारी चीजें रखी है हमने कि भाई कुछ भी काम उनसे करवा रहे थे, इंडिकेटर से दुगुना तिगुना काम उन लोगों ने करवाया है। तो उनका पूरा का पूरा जो है 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव पूरा 40,000 बनता है। साथ में जो है 2,500 रुपए जो है योगा सेशंस के हैं जो वो भी उसमें जुड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमने रख दी उनके सामने आज मीटिंग में और उसके बाद इनकी लगातार करीब 1.5 घंटे बैठक चली है इस मामले में। इसमें इंसेंटिव का इश्यू था, एक वेटिंग जो प्रक्रियाधीन चल रही है और स्पोर्ट्स की सूची जो अभी तक प्रक्रियाधीन चल रही है जो अभी तक जारी नहीं हुई है, उन दोनों इश्यूज को लेकर भी चर्चा हुई और साथ में उसमें एक इश्यू और ऐड हमने आज करवाया है जिसमें मुख्य रूप से जो सीएचओ वेटिंग जो बैच था जिसमें अभी जो जितने ब्रिज कोर्स जिन पे कर रहे थे साथी लोग, उन सभी साथियों को ज्वाइनिंग देने की बात हमने रखी है और उनको 100% जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने का इन्होंने आश्वासन तो दिया है। लेकिन क्या है, परिणाम विश्वविद्यालय से मंगवाने की बात थी कि भाई हाँ जल्द से जल्द विश्वविद्यालय से आरयूएचएस से परिणाम मंगवाया जाए, तो उन्होंने परिणाम आज भेज दिया है साथियों, ऐसा आश्वासन दिया है अभी तक। लेकिन परसों जाने के बाद पता लग पाएगा कि भाई आरयूएचएस ने भेज दिया देंगे। लेकिन साथियों, जैसे कंफर्म करने की बात तो है, लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले जब हम गए थे तो आरयूएचएस ने कहा था कि हमने पूरा परिणाम वगैरह तो भेज दिया, लेकिन अभी भी कुछ एक कमियां उसके अंदर आ रही हैं, जैसे एब्सेंट प्रेजेंट की पूरी सूची वगैरह वो कंप्लीट उन लोगों ने आरयूएचएस से मांगी है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो एक भी व्यक्ति छूटता है इसमें ज्वाइनिंग से वंचित रह जाता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में साथियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा साथी लोग साथ देंगे तभी जल्दी ज्वाइनिंग हो पाएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग का काम में थोड़ा जोर आता है हर बार ही, आपको पता है। जब भी जिसकी भी व्यक्ति की हम लोगों ने जितने भी चयनित सीएचओ हैं उनकी ज्वाइनिंग करवाई है, उसमें हमने काफी आंदोलन किए थे पहले भी और उसके बाद ज्वाइनिंग हो पाई थी, आप सभी को पता है। और इसमें प्रक्रिया में आप सभी को पता है, एक बार ज्वाइनिंग के लिए फॉर्म की चॉइस खुलना, फिर उसके फॉर्म भरवाना, भाई चॉइसेस आपसे भरवाई जाएंगी, फिर उसमें किसको कहाँ ज्वाइनिंग देनी है, कैसे ज्वाइनिंग देनी है, वो सारे इश्यूज, तो सारे इश्यूज उसमें रखे गए। साथ ही कई साथी लोग हैं जैसे पीएचसी पे ज्वाइनिंग दे दी गई थी, कईयों को सब सेंटर पे, तो एसडब्ल्यूसी जो अभी पूरे के पूरे एकदम मार्क कर करके एक एसडब्ल्यूसी का पूरा खाका तैयार हो रहा है, तो उसमें इन लोगों को भी ज्वाइनिंग देंगे। प्लस पहले से जो ट्रांसफर के इश्यूज भी चल रहे हैं, कई लोगों का इंसेंटिव बनने में दिक्कत आ रही है पीएचसी पे, उस इश्यू को, सभी इश्यूज जितने भी हैं उनको मिक्सअप करके इन्होंने पूरा आज बैठक के अंदर रखा है और परसों वापिस इस विषय पे बैठक के साथ ही मैं आपको बता दूं, कल की छुट्टी है इस वजह से वो बैठक है क्या है शाम तक चली है, लेट तक, लेकिन 1.5 घंटे चली है और फिर परसों वापिस इन्हीं इश्यूज पे पूरा जो डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हैं, चाहे उनके नीचे लेवल के अधिकारी हैं या उससे भी नीचे लेवल के, पूरा राजस्थान लेवल के जो हैं वहां से भी, जैसे सीएमएचओ लेवल से, सभी जगह से
पूरा राय मशवरा करके पूरा जल्द से जल्द परसों इनको सारी रिपोर्ट पेश करनी है उसमें, कि चाहे वो इंसेंटिव के मामले में हो, चाहे अदर इश्यूज हो। जो इश्यूज है जैसे वेटिंग वगैरह है और स्पोर्ट्स सूची है, तो वो HR डिपार्टमेंट देख रहा है, आप सभी को पता है। और ज्वाइनिंग का जो काम है वेटिंग वाले साथी हैं उनका भी HR डिपार्टमेंट करेगा NHM का। तो साथियों ये सारे इश्यूज वो देख रहे हैं। प्लस जो बजट का इशू है, जैसे कुछ जगह पे 2-2 महीने की सैलरी वापस पेंडिंग हो गई है। तो आपको पता है कि जो 15th कमीशन के अकॉर्डिंग जितने भी साथी लोग जो थे, यानी कि 9 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें, तो उनकी वापस से वही 6 महीने की सेक्शन हुई थी सैलरी। उस टाइम अपन ने कितना जोर लगा लगू के मुश्किल से सेक्शन करवाई थी स्टार्टिंग में, तो बहुत जोर आया था उस वक्त। लेकिन अब क्या है, अगले 6 महीने की सेक्शन होने में समय नहीं लगेगा ज्यादा। तो उसके लिए भी हम लोग आज मिले, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जल्द ही उनको जो है जितने भी जिले हैं उनको बजट भेजेंगे सेक्शन देते हुए जल्द से जल्द। तो आप लोग चिंतित ना हो साथियों, सभी इश्यूज पे काम चल रहा है। और अब अगर ये थोड़ा सा भी पेंडेंसी लाते हैं, कोई भी मैटर को पेंडिंग रखते हैं, तो एक बड़े आंदोलन का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। और हमने चेतावनी दे रखी है। 15 तारीख को आपको मैंने बता दिया था कि 15 तारीख तक का तो वैसे समय तो दे रखा है, लेकिन 10-11 तारीख को या 12 को जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। साथ में 14-15 के आसपास, यानी बीच में छुट्टी आएगी, तो 14-15 के आसपास वापस प्रदर्शन या अल्टीमेटम का काम 15 तारीख तक का हमने कर ही रखा है। और 16 को हो सकता है इनको बहुत महंगा पड़ जाए, तो मुख्यमंत्री जी भी इस बात को सीरियस ले। और मुख्य रूप से जो हमारी मांग है परमानेंट वाली, उस इश्यू पे हमें बैठक चाहिए इस विभाग के अंदर। सबसे बड़ी मांग वही है अभी वर्तमान में। तो साथियों मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जो एक्टिव साथी लोग हैं वो यूनियन के लिए अपने नाम भी भेजते रहें, जिससे हम लोग सारा जो मजबूत से मजबूत और ईमानदार लोगों की यूनियन बना सके, ना कि ऐसे लोगों की कि जो लोग सिर्फ पद की लालसा में भागते हैं। भैयों, जो अभी सिर्फ प्रतिनिधि सभी लोग होंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको पद उस हिसाब से दिया जाएगा। तो साथियों आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा साथी लोग CHO फेडरेशन से जुड़े, जिससे पूरे भारत वर्ष में ही नहीं अभी तो पूरे राजस्थान में भी एक मजबूत जो है CHO की विंग तैयार की जा सके। और आप सबसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं साथियों कि जो भी इश्यूज हैं वो जल्द से जल्द क्लियर होंगे, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन साथ बनाए रखेंगे तो 100% काम होंगे। 9309393793 वाला नंबर भी अब स्टार्ट हो चुका है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। जो भी साथी जिस भी ब्लॉक से या जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे सभी तरह से एक्टिव होना चाहते हैं और लीडरशिप करना चाहते हैं, वो सभी साथी लोग जरूर अपना जो है उसमें सेंड करें डिटेल्स, अपने अपने ब्लॉक का नाम भी लिख के भेजें। साथियों सिर्फ यही चीजें नहीं, अब लगातार बैठक होंगी और जल्द ही जो नाम है वो भी घोषित होंगे। लेकिन प्रतिनिधियों की एक सूची 1-2 दिन में जारी हो रही है, उसके लिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं, यूनियन से रिलेटेड भी। तो आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा साथ बनाए रखें। और अगली CHO की विज्ञप्ति जो है जारी हुई है, उससे संबंधित भी मैं काफी सूचनाएं अगली वीडियो के अंदर कल या परसों में पूरी दूंगा। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े। धन्यवाद।